हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन्स वर्चुअल क्लासरूम। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स ए, एंड द। इस वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल्स होते क्या हैं एंड इन्हें कहाँ यूज़ किया जाता है। ऑल्सो हम लास्ट में एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे आर्टिकल्स पर। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको सेम एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें। ओके, नाउ व्हाट आर आर्टिकल्स? वर्ड्स जो नाउन से पहले आते हैं और उनको मॉडिफाई कर देते हैं वो आर्टिकल्स होते हैं। मॉडिफाई मतलब जो आर्टिकल्स हैं वो नाउन को डिस्क्राइब करते हुए उनमें और मीनिंग ऐड कर देते हैं, उन्हें हम आर्टिकल्स बोलते हैं। एंड इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स हैं, ए, एंड द। एंड ये 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स होते हैं। फर्स्ट इज डेफिनेट, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, एंड सेकेंड टाइप इज इनडेफिनेट। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। डेफिनेट आर्टिकल डिनोट्स अ पर्टिकुलर नाउन, मतलब जब जो नाउन है उसको स्पेसिफाई हो वो सेंटेंस में कि किस खास नाउन की बात हो रही है, तब हम द यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सन। अब ऐसी जब हम हेवनली बॉडीज़ की बात करते हैं जैसे सन, अर्थ, मून, हमें पता है ये दुनिया में एक ही है, तो जब हम सन बोल रहे हैं तो हमें पता है किस सन की बात हो रही है, इसीलिए ये पर्टिकुलर नाउन है और हम इसके आगे द लगाते हैं। वैसे ही ताजमहल। अब ताजमहल वर्ल्ड में एक ही मॉन्यूमेंट है जिसका नाम ताजमहल है, तो ये हम जान जाते हैं जब कोई ताजमहल बोलता है कि ये पर्टिकुलर ताजमहल की बात हो रही है, इसीलिए हम इसके आगे द लगाते हैं। वैसे ही द हिमालयाज, अगेन हमें पता है कि कौन से माउंटेन रेंज की बात हो रही है। तो जब हम किसी पर्टिकुलर नाउन की बात करते हैं, जब ऐसा स्पेसिफाई हो कि किस खास नाउन की बात हो रही है, तब हम उसके आगे द लगाते हैं। अब इस सेंटेंस में देखिए, द मैन इन ग्रे जैकेट इज़ माई टीचर। अब इस सेंटेंस में मैन के आगे द लगाया है क्योंकि ये जो मैन है हमने स्पेसिफाई किया है कि कौन से खास इंसान की बात हो रही है। ये मैन जो ग्रे जैकेट में है, तो ये हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर मैन की बात है जो ग्रे जैकेट में है, इसीलिए इसके आगे द लगा है। नाउ कम टू इनडेफिनेट आर्टिकल्स। दीज डिनोट अ नाउन इन जनरल। अब जब नाउन जनरल में हो, हम कोई पर्टिकुलर नाउन की बात नहीं कर रहे हों सेंटेंस में, तब उसके आगे हम ए या एन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पेन, अ मॉन्यूमेंट, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट। इस सेंटेंस को देखिए, कुड यू प्लीज़ गिव मी अ पेन एंड एन इरेजर, कि क्या आप प्लीज़ मुझे पेन और इरेज़र दे सकते हो। अब यहाँ पर मैं कोई स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ कि कौन सा पेन या कौन सा इरेज़र चाहिए, ये कोई भी पेन, पेंसिल, कोई भी इरेज़र हो सकता है। तो इसीलिए ये जनरल नाउन है, तो इसके आगे हमने ए लगाया है पेंसिल के आगे, और इरेज़र के आगे हमने एन लगाया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ए और एन को यूज़ करने की कंडीशंस की। These are used only before countable nouns। अब ये जो कंडीशन है पहली ए और एन को यूज़ करने की, कि ये तभी यूज़ होते हैं जब काउंटेबल नाउन हो। काउंटेबल मतलब ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकें, जिनकी गिनती कर सकें। अब यहाँ पे देखिए, पेन्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए हमने पेन के आगे ए लगाया है। वैसे ही हम एलिफेंट को भी काउंट कर सकते हैं, तो इसके आगे हमने एन लगाया है। लेकिन जो वाटर है उसको हम नहीं काउंट कर सकते। हम ये नहीं कह सकते हैं कि 1 वाटर है, 2 वाटर। हम ग्लासेस ऑफ वाटर को काउंट कर सकते हैं, लेकिन वाटर को नहीं, तो इसके आगे ए या एन नहीं लग सकता। वैसे ही शुगर, एयर, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशी, राइस, मिल्क, ये सब हम गिनती नहीं कर सकते इन चीज़ों की, इनको नहीं काउंट कर सकते, इसीलिए इनके आगे हम ए या एन नहीं लगा सकते। सेकेंड कंडीशन है, These are used only before a singular noun। ए और एन हम सिर्फ तभी यूज़ कर सकते हैं जब नाउन सिंगुलर हो, प्लूरल ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जब पेन है तो इसके आगे हम ए लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम पेन्स के आगे ए लगाएंगे तो ये रॉन्ग होगा। हम प्लूरल नाउन के आगे ए या एन नहीं लगा सकते। वैसे ही एन एलिफेंट इज़ राइट, लेकिन अगर हम एन एलिफेंट्स कर देंगे तो ये रॉन्ग है। अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ ए, कि ए कहाँ यूज़ होता है। अपार्ट फ्रॉम वो जो 2 कंडीशंस हमने अभी की है, उसके अलावा थर्ड कंडीशन क्या है, इट इज़ यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन दैट बिगिन्स विद द कॉन्सोनेंट साउंड। तो जो ए है वो सिंगुलर नाउन जो काउंटेबल है, लेकिन जो नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। अब कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं?
हम जानते हैं कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में 5 वॉवल्स होते हैं, A, E, I, O, U। अब इन 5 वॉवल्स के अलावा सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, तब उसके आगे हम ए लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ न्यूज़पेपर। अब ये जो नाउन है ये न कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, इसीलिए इसके आगे ए आया है। वैसे ही यहाँ पर ये जो है ब कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, तो हमने ए लगाया है। नेक्स्ट इज अ यूनिकॉर्न। अब जो यू है, यू चाहे वॉवल है, लेकिन इसका जो साउंड जब हम यूनिकॉर्न बोलते हैं तो स्टार्टिंग साउंड य है, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए हमने यूनिकॉर्न के आगे ए लगाया है। नेक्स्ट यूरोपियन। अगेन ई चाहे वॉवल है, लेकिन जो साउंड जब हम यूरोपियन बोलते हैं य का आता है, इसीलिए हम ए लगाएंगे यूरोपियन के आगे। अब हम बात करेंगे यूज़ ऑफ एन की, कि एन कहाँ पर यूज़ होता है। अगेन वो जो फर्स्ट 2 कंडीशंस हमने की थी ए और एन की, उसके अलावा थर्ड कंडीशन क्या है, इट इज़ यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन दैट बिगिंस विद अ वॉवल साउंड। तो एक तो सिंगुलर नाउन और काउंटेबल नाउन हो, लेकिन वो जो नाउन है वॉवल साउंड से शुरू होना चाहिए, तभी हम एन यूज़ करेंगे। और वॉवल्स हमने अभी किए हैं A, E, I, O, U, ये वॉवल्स होते हैं जो इनके साउंड से शुरू होता है नाउन, तब हम एन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एन एग, एन इंक पॉट। अब ये जो देखिए सारे जो वर्ड्स हैं ये ए साउंड से शुरू हुआ है, ये भी ए, ये सब वॉवल साउंड से शुरू हो रहे हैं। ये ई साउंड से, एन ऑरेंज ये ऑ साउंड से शुरू हुआ है, एन अम्ब्रेला ये अ साउंड से शुरू हुआ है, तो इसीलिए हमने इन सब के आगे एन लगाया है। अब ये एग्जाम्पल देखिए, एन MA इन इंग्लिश, एन SSP, एन ऑनेस्ट मैन। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो एम है ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमने इसके आगे एन क्यों लगाया है, ए क्यों नहीं लगाया। तो वो इसलिए क्योंकि जो एम जब हम बोलते हैं एम में, तो जो स्टार्टिंग वाला साउंड है वो ए वाला साउंड आ रहा है, इसीलिए जो ए साउंड क्योंकि वो वॉवल साउंड है, तो हमने इसके आगे एन लगाया है। सिमिलरली यहाँ पे जब हम SSP बोलते हैं, एस बोल रहे हैं, तो अगेन स्टार्टिंग साउंड ए है, इसीलिए हमने एन लगाया है। हियर ऑल्सो ऑनेस्ट जब बोलते हैं, चाहे यहाँ पर एच लगा हुआ है, एच कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन जब हम ऑनेस्ट बोलते हैं तो एच साइलेंट है और ऑ वाला स्टार्टिंग साउंड है, तो ऑ साउंड वॉवल साउंड होता है, इसीलिए इसके आगे भी हमने एन लगाया है। अब हम बात करेंगे यूज़ ऑफ द की, कि द कब यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू डिनोट अ पर्टिकुलर नाउन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई खास कोई स्पेसिफाई किया जाए कि कौन सी नाउन की बात हो रही है, तब हम द यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मून, द बाइबल, द माउंट एवरेस्ट। अब हमें पता है कि ये वन ऑफ इट्स काइंड है, ये दुनिया में एक ही है, तो हमें पता है इन खास नाउन की बात हो रही है, इसीलिए इन सब के आगे हमने द लगाया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, आई वॉच्ड अ मूवी टुडे। अब इस सेंटेंस में नाउन है मूवी, इसके आगे हमने ए लगाया है क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कौन सी मूवी की बात हो रही है। तो ये कोई सी भी मूवी है जिसकी बात कर रहे हैं, तो ये नाउन जनरल में है कि मैंने कोई मूवी देखी। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। अब इस सेंटेंस में जब हम दूसरी बार मूवी की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हम इस स्पेसिफिक मूवी की बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर मूवी की बात कर रहे हैं जो मैंने आज देखी है, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर नाउन मूवी के आगे हमने द यूज़ किया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, कुड यू प्लीज़ पास मी द जेल पेन लाइंग ऑन द टेबल, कि क्या आप प्लीज़ मुझे वो जेल पेन पास कर सकते हो जो टेबल पर पड़ा है। अब इस सेंटेंस में ये जो नाउन जेल पेन है, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि मुझे वो पर्टिकुलर जेल पेन चाहिए जो टेबल पर पड़ा है, तो ये पर्टिकुलर नाउन है, इसीलिए इसके आगे हमने द यूज़ किया है। ऑल्सो द कैन बी यूज बिफोर प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे हमने कंडीशन की थी ए और एन की, कि वो सिर्फ सिंगुलर नाउन्स और ऐसे नाउन्स जो हम काउंट कर सकते हैं उन्हीं के आगे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो द है वो हम प्लूरल और सिंगुलर दोनों नाउन्स के आगे यूज़ कर सकते हैं। प्लस चाहे नाउन वो काउंटेबल हो, चाहे उसको ना काउंट कर सकते हो, तब भी हम उसके आगे द यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही जम्प्ड इनटू द वाटर। अब यहाँ पर जो वाटर है वो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन हमने इसके आगे द यूज़ किया है। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, प्लीज़ वॉश द एप्पल्स। यहाँ पर एप्पल्स प्लूरल नाउन है, लेकिन अगेन हमने इसके आगे द यूज़ किया है।
अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे नाउन्स की वेयर नो आर्टिकल इज़ नीडेड। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक नाउन के आगे ए, एन या द आएगा। कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिसके आगे हम आर्टिकल्स नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, नो आर्टिकल कम्स बिफोर अ प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के आगे कोई आर्टिकल नहीं आता, और यहाँ पर प्रॉपर नाउन में हम किसको ले रहे हैं? नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस। मतलब जब कोई इंसान का नाम हो या फिर किसी सिटी, स्टेट या कंट्री का नाम हो, उसके आगे हम कोई आर्टिकल नहीं यूज़ करते। फॉर एग्जाम्पल, गिव दिस टू राहुल। अब राहुल किसी पर्सन का नाम है, किसी इंसान का नाम है, इसके आगे हमने कोई आर्टिकल नहीं यूज़ किया। चंडीगढ़ इज़ अ ब्यूटिफुल सिटी। अब यहाँ पे देखिए, ये एक सिटी का नाम है चंडीगढ़, इसके आगे भी हमने कोई आर्टिकल नहीं यूज़ किया। वैसे ही वी लिव इन इंडिया। इंडिया इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री, अगेन कोई आर्टिकल नहीं लगा यहाँ पर। टॉमी इज़ बार्किंग। अब टॉमी जो है डॉग का नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो इस नाम के आगे भी हमने कोई आर्टिकल नहीं यूज़ किया है। हाउएवर इन सम केसेस द इज़ पार्ट ऑफ द नेम। लेकिन कई बार क्या होता है, जब द नाम का ही एक हिस्सा हो, पार्ट हो, तब हम द यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये जो यूएसए जब हम बोलते हैं तो इसके साथ द हम यूज़ करते हैं। वैसे ही द वेस्ट इंडीज़। तो ऐसे कई केसेस, एक्सेप्शंस होती हैं जहाँ पर द आता है। अगेन, नो आर्टिकल इज़ नीडेड बिफोर फिक्स्ड एक्सप्रेशंस। अब कुछ ऐसे फिक्स्ड एक्सप्रेशंस, कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनके आगे हम कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ करते। फॉर एग्जाम्पल, हम बोलते हैं एट नाइट, एट नून, गो टू बेड, गो टू स्कूल, एट होम, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ट्रैवल बाय बस, ट्रैवल बाय कार। अब यहाँ पर जो नाउन्स थे, नाइट, बेड, स्कूल, होम, मंडे, बस, इनके आगे हमने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया है। अब ऐसे बहुत से एक्सप्रेशंस हैं, फ्रेजेस हैं, और ये प्रैक्टिस करके ही हमें आते हैं। ओके, अब हम प्रैक्टिस करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एंड द और एन ए। एन ए मीन्स नो आर्टिकल। तो हम ब्लैंक्स फिल करेंगे, जहाँ पर ए, एन या द आएगा तो हम वो लगाएंगे आर्टिकल, लेकिन जहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा हम एन ए लगाएंगे, मतलब यहाँ पर नो आर्टिकल इज़ नीडेड। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर वॉज डैश रॉबरी इन द बैंक, डैश पुलिस नोज दैट डैश लोकल गैंग इज इन्वॉल्व इन डैश क्राइम। अब इस सेंटेंस में लिखा गया है कि बैंक में एक रॉबरी हुई थी। अब ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन सी रॉबरी की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये एक जनरल नाउन है, और जनरल नाउन के आगे ए या फिर एन आते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो नाउन है ये कौन से साउंड से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड या वोवल साउंड। अब क्योंकि ये जो र साउंड है इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड और रॉबरी हमारा र से शुरू हो रहा है, इसीलिए इसके आगे ए आएगा। देयर वॉज अ रॉबरी इन द बैंक। अब नेक्स्ट देखिए, पुलिस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। हम पुलिस को काउंट नहीं कर सकते, हम पुलिसमैन को काउंट कर सकते हैं, बट ये नहीं बोल सकते एक पुलिस है, दो पुलिस है। तो इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके आगे द आ जाएगा। द पुलिस नोज दैट डैश लोकल गैंग। तो पुलिस को पता है कि कोई लोकल गैंग इन्वॉल्व्ड है। अब किसी पर्टिकुलर गैंग की बात नहीं हो रही, ये स्पेसिफाई नहीं किया गया। अगेन ये जनरल नाउन है, तो ए या एन में से कुछ आएगा। अब क्योंकि ये स्टार्टिंग साउंड इसका ल साउंड है विच इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए यहाँ पर ए आ जाएगा। द पुलिस नोज दैट अ लोकल गैंग इज़ इन्वॉल्व्ड इन क्राइम। अब यहाँ पे हमें पता है ये कौन से क्राइम की बात हो रही है, ये वो रॉबरी जो बैंक में हुई थी, तो इस क्राइम की बात हो रही है। तो ये पर्टिकुलर नाउन है, दैट इज़ वाई इसके आगे हम द यूज़ करेंगे। द पुलिस नोज दैट अ लोकल गैंग इज़ इन्वॉल्व्ड इन द क्राइम। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, डैश राजकुमार इज़ डैश एमपी। अब राजकुमार नेम ऑफ अ पर्सन है, इसके आगे कोई आर्टिकल हम यूज़ नहीं करते, इसलिए यहाँ पर हम एन ए लिख देंगे, मतलब नो आर्टिकल इज़ नीडेड। और यहाँ पे देखिए, एमपी जब हम बोलते हैं तो स्टार्टिंग साउंड इज़ ए। जब हम एम बोल रहे हैं स्टार्टिंग साउंड ए का आता है, जो कि एक वोवल साउंड है, और उसके आगे हम एन लगाएंगे। सो राजकुमार इज़ एन एमपी। Now come to the third sentence. I found dash 1 rupee note, कि मुझे एक 1 रुपये का नोट मिला। अब ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया, हमें नहीं पता कौन से 1 रुपये नोट की बात हो रही है, तो ये एक जनरल नाउन है। दैट मीन्स यहाँ पर या तो ए आएगा या फिर एन।
अब क्योंकि ये नाउन जब हम बोलते हैं तो स्टार्टिंग साउंड इज़ व, वन जब बोलते हैं तो व का स्टार्टिंग साउंड है विच इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड, इसीलिए इसके आगे हम ए लिखेंगे। आई फाउंड अ 1 रुपी नोट। नेक्स्ट देखिए, आई नो डैश मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, कि मुझे पता है पैसा खुशियाँ नहीं खरीद सकता। अब यहाँ पे जो मनी है इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। हम नोट को काउंट कर सकते हैं लेकिन मनी को नहीं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे पास 1 मनी है 2 मनी है, हम ऐसा नहीं बोलते। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। दैट मीन्स यहाँ पर ए या फिर एन नहीं आएगा। अब क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर मनी की बात नहीं कर रहे, हम जनरल बात कर रहे हैं कि पैसा खुशियाँ नहीं खरीद सकता, तो ये एक जनरल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर द भी नहीं आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पर एन ए लिख देंगे। अब नेक्स्ट देखिए, हैप्पीनेस। अगेन हम खुशियों को काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है, सो ए और एन नहीं आएगा। एंड ऑल्सो ये भी एक जनरल नाउन है, हम कोई पर्टिकुलर खुशियों की बात नहीं कर रहे, हम जनरल वे में बोल रहे हैं कि खुशियाँ नहीं खरीद सकता, तो यहाँ पर जनरल नाउन के आगे द भी नहीं आएगा। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे कोई भी नाउन नहीं आएगा, तो हम यहाँ पर एन ए लिख देंगे। अब यहाँ देखिए, बट डैश नोट चीयर्ड मी अप फॉर अ वाइल, लेकिन जो नोट था उसने मुझे कुछ समय के लिए खुश कर दिया। अब यहाँ पे हमें पता है कि हम कौन से नोट की बात कर रहे हैं, ये 1 रुपी नोट जो मुझे मिला था, तो ये पर्टिकुलर नाउन हो गया यहाँ पर, इसीलिए इसके आगे हम द यूज़ करेंगे। बट द नोट चीयर्ड मी अप फॉर अ वाइल। अब फोर्थ सेंटेंस देखिए, डैश बनानास आर लाइंग ऑन डैश टेबल केप्ट इन डैश किचन। इस सेंटेंस में लिखा है कि बनानास किचन में रखे हुए टेबल पर पड़े हैं। अब यहाँ पर ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन से बनानास की बात हो रही है, मतलब ये पर्टिकुलर नहीं, जनरल नाउन है। दैट मीन्स यहाँ पर द नहीं आएगा। अब ए या एन में से कुछ आएगा। अब अगेन बनानास जो है ये प्लूरल नाउन है, एक से ज़्यादा है, दैट मीन्स ए या एन भी नहीं आएंगे। सो दैट मीन्स यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो हम एन ए लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो टेबल है ये पर्टिकुलर टेबल की बात हो रही है जो किचन में पड़ा है, तो ये एक पर्टिकुलर नाउन है, दैट मीन्स इसके आगे हम द लिखेंगे। एंड किचन ऑल्सो हमें पता है कौन सी किचन की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर भी द आ जाएगा। बनानाज आर लाइंग ऑन द टेबल केप्ट इन द किचन। अब फिफ्थ सेंटेंस को देखिए, आई वॉन्टेड टू सेंड डैश ईमेल बट डैश फ़ोन बैटरी इज़ लो, कि मुझे एक ईमेल भेजनी थी लेकिन फ़ोन बैटरी कम है। अब ईमेल जो है एक हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे कौन सी ईमेल की बात कर रहे हैं, कि हमने कोई ईमेल भेजनी थी, कोई पर्टिकुलर ईमेल नहीं है, तो ये एक जनरल नाउन है। दैट मीन्स ए या एन में से कोई आएगा। अब क्योंकि ईमेल का स्टार्टिंग साउंड ई है जो कि एक वॉवल साउंड है, तो इसके आगे हम एन लिखेंगे। आई वॉन्टेड टू सेंड एन ईमेल। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि लेकिन फ़ोन बैटरी कम है, तो अब हमें पता है कौन से फ़ोन की बात कर रहे हैं, जो फ़ोन जिससे हमें ईमेल सेंड करनी थी, तो दैट मीन्स ये पर्टिकुलर नाउन है, तो इसके आगे हम द यूज़ करेंगे। बट द फ़ोन बैटरी इज़ लो। अब सिक्स्थ सेंटेंस देखिए, रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली। अब इस सेंटेंस में हमें पता है किस मॉन्यूमेंट की बात हो रही है, क्योंकि रेड फोर्ट एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट का नाम है, इसीलिए पर्टिकुलर नाउन है, तो इसके आगे हम द लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि किसी सिटी, स्टेट या कंट्री के नाम के आगे हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। अब दिल्ली इज़ द नेम ऑफ अ सिटी, इसीलिए इसके आगे भी हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर एन ए लिख देंगे। द रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली। अब हम आंसर्स देखते हैं। There was a robbery in the bank. The police knows that a local gang is involved in the crime. Rajkumar is an MP. I found a 1 rupee note. I know money cannot buy happiness, but the note cheered me up for a while. Bananas are lying on the table kept in the kitchen. I wanted to send an email, but the phone battery is low. The red fort is in Delhi. आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई सजेशन देना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।